सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो इस वीडियो में हम मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं HTML से रिलेटेड। तो गाइज मैं HTML पर फुल कोर्स बना रहा हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लाइक पैराग्राफ क्या होते हैं, पैराग्राफ लाइक पी टैग क्या होता है, और हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, और बोल्ड इटैलिक्स टैग्स क्या होते हैं, लिस्ट टैग्स क्या होते हैं, डेट टाइम वाले कोड, प्री BR एलिमेंट्स, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियोस में, और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को कमेंट्स में बता सकते हो मुझे, और फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कवर करने का। ओके, तो पहले हम देखेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में। तो पैराग्राफ टैग क्या करता है? पैराग्राफ टैग होता है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कंटेंट एज पैराग्राफ टू द ब्राउज़र। ओके, तो मी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कि एक डिव के अंदर भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, जैसे मैं 3 मैंने पैराग्राफ लिखे और आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो, ये एक लाइन में आ रहे हैं। ओके, तो नहीं समझ आ रहा। ओके, तो मैं इसको एक प्रॉपरली एक अलाइन में, जैसे पैराग्राफ होते हैं 1 2 3 ऐसे प्रॉपरली अलाइंड होते हैं, राइट? तो हमको HTML ने क्या दिया, एक पैराग्राफ का एक एलिमेंट दे दिया है। ओके, एक टैग दे दिया हमको, तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तो ये ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल भी होता है कि जैसे मैंने 2 2 3 इसको चेंज करके मैंने पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो, ये प्रॉपरली अलाइन है, प्रॉपरली शो हो रहा है। ये 1 बाय 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ओके, तो पैराग्राफ इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और ये बहुत हेल्पफुल है, ब्राउज़र के लिए हेल्पफुल है ये चीज़, कि ब्राउज़र को ये समझता है नहीं, हम अपने हम जो हमने जो HTML का जो मीन्स जो हम कंटेंट है, जो टैग्स है, जो डिस्क्रिप्शन है, हम जो लिख रहे हैं एज ए पैराग्राफ लिख रहे हैं, और ये ब्राउज़र को अंडरस्टैंड होता है कि हाँ भाई एक पैराग्राफ है। और जब जैसे कोई भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, लाइक उनको विज़न क्लियर नहीं होता और वो वॉइस से सुनते हैं। ओके, तो उन उन उनके लिए बहुत ईजी है ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, कि ये एक पैराग्राफ है और पर्सन सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, इसलिए विजिबिलिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। मीन्स इसे एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं हम HTML वर्ड में। ओके, फ्रंट एंड वर्ड में एक्सेसिबिलिटी। आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो 100% एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि ऑल ओवर वर्ल्ड, आइदर किसी टाइप का पर्सन हो, वो लाइक ब्लाइंड हो, या फिर उसे सुनता ना हो, या फिर उसका विजन क्लियर ना हो, बट हमारी वेबसाइट 100% एक्सेसिबल होनी चाहिए। हमको वो टारगेट करना चाहिए, इसलिए हम हमेशा सिमेंटिक टैग्स का यूज करना चाहिए हमको। ओके, और प्रॉपरली हमको बताना चाहिए, लाइक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ यूज करो। आप आप सेम चीज को डिव से भी कर सकते हो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ करके। हम सेम चीज को डिव से भी कर सकते हैं। ये देखो, सेम चीज को हमने डिव से भी कर दिया। ओके, और हम जैसे ये स्पेसिंग आ रही है ना, तो इस स्पेस के लिए हम कैसे CSS के थ्रू हम इसमें स्पेसिंग दे सकते हैं। वो कोई बिग टास्क नहीं है। बट जो हमने HTML ने हमको डिफ्रेंशिएट किए चीज़ें, वो किसी रीजन से किए हैं हमारे पास। ओके, सो ऑलवेज यूज अ सिमेंटिक टैग्स, और जो टैग जिस चीज़ के लिए बने हैं उसी के लिए हमको वो टैग्स को यूज करना चाहिए हमेशा। ओके, जैसे आपको ये आप एज ए पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि हाँ भाई ये पैराग्राफ है, और हमेशा पी टैग का यूज करना चाहिए पैराग्राफ के लिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज द हेडलाइन। ओके, तो आपने देखा होगा कि हम हेडलाइंस का यूज करते हैं, सब हेडलाइंस का यूज करते हैं। okay? जैसे हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई भी आप ब्लॉग देखोगे या फिर कोई न्यूज़ वेबसाइट देखोगे, आपको देखोगे हेडिंग देखे होंगे, सब हेडिंग और देन पैराग्राफ होगा। ओके,
और हम हेडिंग्स को H1 to H6 तक हमको HTML ने एलिमेंट्स को प्रोवाइड किया है। ओके, तो वी यूज हेडलाइन एवरीवेयर लाइक लैंडिंग पेज, ब्लॉग पोस्ट। ओके, सो इट मेक्स, ये क्या होता है, ये हमारी लाइक it is used to make it easy for people to understand the structure of the पेज, लाइक मीन से हेडिंग होगी, फिर सब हेडिंग होगी, फिर पैराग्राफ होगा। तो ये पीपल के लिए, लाइक जो भी उसको जो भी यूज़र उसको यूज करेगा उसके लिए ईजी हो जाता है समझना। ओके, जैसे हम न्यूज़पेपर देखते हो आप, तो पहले हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, देन उसके अंदर पैराग्राफ होता है। तो हम भी वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हम बोल्ड में होता है तो हम क्विकली चेक कर लेते हैं, ओके इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और एवरी हेडिंग की डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स हैं। जैसे H1 बहुत बड़ा है, ओके बहुत बिगेस्ट है, मोर प्रोमिनेंट और लाउड है, मीन्स थोड़ा बोल्ड में दिखती है चीज़ें। बट H6 क्या है, स्मॉलेस्ट है, क्यूटेस्ट है, एंड मोस्टली यूज फॉर सब हेडिंग, और मोस्टली हम सब हेडिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, एज सच देर इज नो फॉर्मूला, स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है, मीन्स भी हमको इसके लिए यही यूज करना है, इसके लिए यही यूज करना है। इट्स देर इज नो फॉर्मूला फॉर दी और स्ट्रिक्ट रूल फॉर दिस। ये आप अपनी कंपनी के हिसाब से, अपनी वेबसाइट के हिसाब से आप डिसाइड करते हो। ओके, जो मेरी हेडिंग है वो H2 में रहेगी, H1 में रहेगी, H3 में रहेगी, और जो आपकी सब हेडिंग है वो H4, H5, H6, मीन्स वट एवर यू वॉन्ट। तो आप वो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करते हो। जो भी आपका डिज़ाइनर रहता है वेबसाइट का, मीन्स वो डिसाइड करता है कि हम कितना बोल्ड करने वाले हैं और कितना नहीं करने वाले हैं। Okay? जैसे मैं आपको एक कोई भी एक न्यूज़ की वेबसाइट ले लो, तो आप ये देखो, देखेंगे जैसे ये वाली चीज़ होगी, ये देखो, देखो इन्होंने जो अपनी हेडिंग को, जो हेडिंग का यूज़ किया है वो H2 का यूज़ किया है। ओके, अभी हम और कुछ देखते हैं, एक ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं हम इन्होंने कैसे यूज़ किया इस चीज़ को। थोड़ी स्लो है इनकी वेबसाइट। ये देखो, जो ये वाली हेडिंग है, ये वाली के लिए इन्होंने H1 का यूज़ किया है। तो इस टाइप से आप, मीन्स जो हर वेबसाइट जो भी उसको डेवलप करता है, जो भी उसको डिज़ाइन करता है, मीन्स वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से हेडिंग टैग्स और सब हेडिंग टैग्स को हमको यूज़ करना है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं तो हेडिंग टैग्स को, जैसे H1 को हम ट्राई करेंगे, और हम H2 को ट्राई करेंगे, फिर हम H3। और गाइस ये आपको प्रैक्टिस करके देखनी है चीज़ें, ओके, तभी आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है इन सब में। और आप अभी देखो, देख रहे हो, H1 थोड़ा बोल्ड है, ओके, H2 थोड़ा कम है, H3 मेरे को ना ये भी कम करना। ये देखो, मीन्स ये थोड़ा बोल्ड है, ये कम है। ओके, तो इस टाइप से लाइक आपको कौन सा हेडिंग टैग्स को यूज करना है फॉर टाइटल, कौन सा आपको सब हेडिंग के लिए यूज करना है, ये सब आप चीज़ें खुद से डिसाइड करते हो, ओके, एज पर योर वेबसाइट डिज़ाइन। तो यही था अपना इसमें हेडिंग टैग में। देन फिर आता है बोल्ड, बोल्ड एंड इटैलिक। ओके, so we have four element for this to make a bold or italic. Two for bold and two for italic. So two that convey certain meaning, and a human language region for bold and italic, and two that are without meaning.
ओके, तो लाइक बोल्ड होता है जो बी बी टैग है, जैसे हम मैंने आपको बोला कि ये टेक्स्ट को बोल्ड करना है आपको, तो हम उसके लिए बी टैग भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं। ओके, बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एक्स्ट्रा मीनिंग, और मीन्स आप बी टैग यूज कर सकते हैं बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। बट जो स्ट्रॉन्ग टैग है ना, इट डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। तो जो दिखने में सब कुछ सेम है बट विजिबिलिटी के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए, या वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है ये सब चीज़ों का। इटैलिक, इटैलिक अगेन इटैलिक टेक्स्ट को दिखाता है। ई एम, एम इट डिफाइन एम्फेसाइज टेक्स्ट। अ स्क्रीन रीडर will pronounce the word in em with the emphasize using the verbal stress। तो जब स्क्रीन रीडर होते हैं, जो मीन जो एक्सेसिबिलिटी, जैसे जो भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, स्पेशल डिसेबल्ड, ओके, लाइक विजिबिलिटी उनकी क्लियर नहीं होती, तो उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ओके, जैसे ई एम टैग्स भी इटैलिक करता है, इटैलिक है, बट आपको 100% विजिबिलिटी के लिए आपको ये सब चीज़ें यूज करनी होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ बोल्ड, बोल्ड टेक्स्ट करते हैं, और फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट ऑर्डर हम करते हैं इटैलिक, फोर्थ होता है एम। ओके, फोर्थ होता है एम, ये भी हमारा करता है इटैलिक टैग, ये टेक्स्ट में। भाई देखो ये क्या है, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था इनलाइन एंड इनलाइन एलिमेंट और द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो ये क्या है, हमारे इनलाइन एलिमेंट्स है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें वन लाइन में दिख रहा है। देखोगे ना आप, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ओके, बोल्ड और इटैलिक में आप बोल्ड, जैसे बोल्ड टैग के थ्रू किया आपने, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग के थ्रू किया, आपको विजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं लगेगा। ओके, जैसे इटैलिक टेक्स्ट होगा, ईएम भी सेम करता है, बट एक्सेसिबिलिटी के लिए वहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। तो हमेशा लाइक आपको स्ट्रॉन्ग बोल्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग यूज कर लीजिए, और इटैलिक करना है तो ईएम यूज कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द लिस्ट पार्ट। ओके, तो लिस्ट, जैसे लिस्ट का यूज करते हैं, मींस जैसे हम लिस्ट में दिखाते हैं ना 1 2 3, और अनऑर्डर्ड लिस्ट, द 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं हमारे पास, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये मीन्स हम ना लिस्ट टैग है ना, ठीक है, वो उसके लिए तो हम यूज करते हैं, हमें जो 1 2 3 लिस्ट में एक आइटम्स दिखाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बहुत यूज करते हैं लिस्ट टैग का। ओके, सो लाइक टैब्स हम बनाते हैं। ओके, साइड नेविगेशन में जो हम टैब्स बनाते हैं, हम वो लिस्ट के थ्रू बनाते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ओके, बहुत सारे वे हैं बनाने के, बट आप मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर आप देखोगे ULLI का यूज करते हैं हम, और हमको उसको स्टाइल रीस्टाइल कर देते हैं हम CSS के थ्रू। ओके, तो आपको समझ ही नहीं आता वो, लाइक नेविगेशन बार हो गया। ओके, तो हम एक वेबसाइट का चेक करते हैं, आई थिंक W3 स्कूल का ही चेक कर लेते हैं कि उन्होंने क्या यूज़ किया है। ये हो गया। ओके, ये नेविगेशन बार हो गया। इन्होंने नहीं किया, नहीं इन्होंने क्या हुआ है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, कोई और आपको वेबसाइट दिखाता हूँ मैं जिसमें यूज़ हुआ हो। यहाँ पर भी एंकर टैग के थ्रू इन्होंने किया, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, मेरे को अभी हैंड जोन नहीं है, हैंडी नहीं है मीन्स, तो बताऊँ, यहाँ पर इन्होंने एंकर टैग के थ्रू ही यूज़ किया उसको। और मेरे को अभी फ्लिपकार्ट चेक कर लेते हैं, इसके थ्रू कर रहे हैं वो लोग। मीन्स आप ना ऐसे जाके चीज़ें चेक कर सकते हो कि जो सेकंड है वो कैसे यूज करते हैं, मैं जो भी दूसरी वेबसाइट बनी हुई है वो क्या क्या कैसे फॉलो कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पर भी नहीं मेरे को मिल रहा।
ओके, तो वो क्या कैसे फॉलो करते हैं, कैसे लिंक लिस्ट या फिर कैसे टैब्स बनाते हैं। ओके, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। या पहले हम देखते हैं कि 3 लिस्ट होते हैं, लाइक अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। सो हम वन बाय वन एक एक बनाएंगे। ओके, तो जस्ट लिखने के वे से अलग है, अदरवाइज तो सेम ही है। तो पहले आती है हमारी यूएल। लाइक, तो लाइक लिस्ट वन, लिस्ट टू, थ्री, और सेकंड हम बनाते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनमें तो सिंपल ही है। इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोल देते हैं। ये दोनों तो सेम से ही हैं। देखो, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, ये ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। जस्ट इसमें जैसे यहाँ पर डॉट डॉट है, या वहाँ पर 1 2 3 है। नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट का मीनिंग होता है व्हेन वी वांट टू हैव एन आइटम एंड देयर सब, मीन्स उसकी डिस्क्रिप्शन। जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे हम हेडिंग देते हैं और उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ओके, वन बाय वन ऐसे। तो फिर उसके लिए व्हेन वी वांट टू हैव एन आइटम एंड हैव देयर समथिंग टू एक्सप्लेन और डिफाइन दैट आइटम और डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम। जैसे ओके, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ तभी आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ वो। ये DL से स्टार्ट होती है, DT। ओके, लाइक कॉफ़ी, फिर उसके बारे में हम उसकी डिस्क्रिप्शन दे, गुड कॉफ़ी। सेम विथ हम दूसरी बनाते हैं, मिल्क, वाइट मिल्क का देखते हैं। ये देखो, मीन्स ये एक डेफिनेशन होगी और उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन होगी। मिल्क हो गया, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी। तो इस चीज़ के लिए हम ये वाला डेफिनेशन लिस्ट का हम यूज करते हैं। कूल। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज डेट एंड टाइम। तो अभी क्या हो ना, डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि हमको डेट एंड टाइम वेब पेज पे शो करना होता है और कम्युनिकेट करना होता है। ओके, कम्युनिकेट टाइम। तो सिमेंटिकली इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। तो सिंपल उन्होंने क्या दे दिया है, एक टाइम करके एक वो हमको दे दिया है, क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट दे दिया टाइम, और उसमें डेट टाइम करके एक हमारे पास एट्रीब्यूट हो गया, उसके अंदर आप प्रोवाइड कर दो। और फिर यहाँ पर आप उसकी इंफॉर्मेशन, तो आप जैसे इसको प्रोवाइड करोगे ना, एंड इसको आप यूआई पे देखो। Cool? तो हमको ना हर चीज़ के लिए HTML सिमेंटिक्स एलिमेंट्स हमको प्रोवाइड कर दिया, तो ऑलवेज हमको उन सब चीज़ों के लिए सिमेंटिक यूआई प्रोवाइड करना चाहिए फॉर एक्सेसिबिलिटी। फिर हमको कोड प्री एंड BR एलिमेंट्स को हमको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सो ये कोड क्या करता है ना, कोड इट इज यूज टू डिफाइन द कोड। जैसे आपको जैसे मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, राइट। तो मेरे को आपको कुछ कोड को एक्सप्लेनेशन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कोड टैग के अंदर उस चीज़ को लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोड, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा पुश करके, ओके, और मेरे को उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो दिख रहा है। और जैसे मेरे को यहाँ पर और भी, जैसे मैं आपको भी हुआ, हम यहाँ पर एक मैं आपको एग्जाम्पल
ढूंढते हैं कोड लाइन एलिमेंट। तो देख रहे हो जैसे आपको ये डिफरेंस दिख रहा है, जैसे पुश है, पुश एक कोड हो गया। ओके, तो इसको देखें इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया उस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए हम जैसे सिलेक्ट ऑल हो गया। ओके, सो हमको कोई भी जो हमको कोड है ना वो दिखाना हो। ओके, देखो कोड के लिए हमको आपको अगर सी एस एस कोई एक्स्ट्रा सी एस एस लगानी है वो भी आप लगा सकते हो। और प्री टैग में क्या होता है ना, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मीन जैसा आप टेक्स्ट इसको प्रोवाइड कर दोगे वैसा स्पेसिंग के साथ। ओके, सो ये स्पेसिंग लाइन ब्रेक को किसी को ब्रेक नहीं करेगा, जो भी आप इसके अंदर लाइन ब्रेक्स के साथ लिख दोगे वो आपको ऐसा दिख जाएगा। ओके, तो सेकेंड लाइन लाइन, ये देखो जैसा आप उसको अंदर प्रिंट कर दोगे ना भी, जैसा आप टेक्स्ट के अंदर ऐड कर दोगे ये वैसा ही दिख जाएगा। तो प्री टैग का ये बेनिफिट होता है। ओके, तो ये क्या करता है, ये मीन स्पेसिस और लाइन ब्रेक्स को प्रिजर्व्स करके रखता है, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं करता। जैसे आपने इसको टेक्स्ट दे दिया ये वैसे का वैसा आपको यूआई पे प्रिंट कर देगा। ओके, जैसे हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन होती है हमको वो शो करनी होती है तो हम क्या करते हैं फिर प्री टैग का यूज करते हैं। Okay? तो बी आर टैग क्या करता है, ऐड लाइन ब्रेक इन द टेक्स्ट। तो आपको जैसे दो चीज़ों में लाइन ब्रेक करनी है ना, तो लाइन ब्रेक ऐड करनी है, न्यू लाइन पे लेके जाना है तो अब हम बी आर टैग का यूज करते हैं चलिए। जैसे हमारे पास एक इनपुट होगी, okay? और जैसे मेरे पास सेकंड इनपुट होगी, अभी आप देखोगे ना तो देखो दोनों लाइन बाय लाइन दिख रही है, राइट। अगर मेरे को इसको टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, और मेरे को इसके अंदर न्यू लाइन पे लेके आना है इसको, ये फिर ये अब न्यू लाइन पे आ गया। तो इसने क्या किया, जैसे मेरे को मैंने एक ही बी आर ऐड किया, जैसे मैं दो कर देता हूँ तो दो लाइन स्पेस ऐड कर देगा वो, देखो टू लाइन्स का ब्रेक। अगर मेरे को फोर करना है तो फोर कर सकते हो। तो ये लाइन ब्रेक है, देखो फोर लाइन का लाइन ब्रेक हो गया। तो इस टाइप से हमारे लाइन ब्रेक्स हम ऐड कर सकते हैं। तो बी आर टैग का ये है, ये यूजफुल है। कूल गाइस, दैट्स इट फॉर रिलेटेड टू द, और भी बहुत सारे HTML टैग्स मीन्स आप यहाँ पर आके देख सकते हो। जस्ट मेरे को लग रहा है मीन जो मेरे को लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट्स थे मेरे को आपको बताने चाहिए थे वो है, जैसे एंकर लिंक हो गया, ये हम बाद में देखने वाले हैं। कोड का जो मैंने आपको बता दिया, ओके। एंड EM का, इटैलिक का, ये आप देख सकते हो, मीन्स आप इस वेबसाइट पे आके आप बहुत सारे टैग्स हैं जैसे लाइक डिव हो गया, स्पैन हो गया, स्मॉल हो गया। ओके, तो जैसे स्मॉल टेक्स्ट में आपको दिखाना है ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये वन बाय वन आप खुद से भी चेक कर सकते हो। जो जो मेरे को लगा मेरे को ये कवर करनी चाहिए मैंने वो चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी में, किसी एलिमेंट्स, किसी एट्रीब्यूट, एनीथिंग रिलेटेड टू फ्रंट एंड और HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, तो प्लीज़ लेट मी नो। या थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स ऑल, बाय बाय।